हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एकेडमी। जैसा कि आप लोग प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके थे, हम लोग यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ लेमडा बी द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। ठीक है, लेमडा यहाँ पर क्या है, एक रेशियो है, यानी एक नंबर होगा कोई, ऑफ द रूट्स, किसका रेशियो है, रूट्स किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स में एक इक्वेशन दी गई है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर दी गई हमको 3m² x² प्लस mm-4 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक क्वेश्चन कई बार तो पढ़ते समय गलती हो जाती है सभी से कि यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इन एक्स, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर ये एम में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इसको कहा गया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कंसीडर करनी है वो एक्स में कंसीडर करनी है। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ एम की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, फॉर विच लेमडा प्लस 1/λ इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर एक गिवन कंडीशन दे दी गई है, इस कंडीशन के हेल्प से हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर दिया है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है वो 3m² x² प्लस mm-4 इंटू x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको यहाँ पर दी गई है जो कि x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पर हमको जो लेमडा गिवन था और यहाँ पर लेमडा जो है इसके रूट्स का रेशियो है। तो सपोज़ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ पर जो रूट हो जाएंगे वो अल्फ़ा होगा और बीटा हो जाएंगे, ये दो रूट्स हैं। यानी हमें गिवन क्या है, यहाँ पर जो लेमडा दिया है वो दिया गया है अल्फ़ा बाई बीटा। ठीक है, तो यहाँ से 1/λ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास बीटा बाई अल्फ़ा। ठीक है, और यहाँ पर एक जो हमारे पास गिवन कंडीशन है वो कंडीशन है कि लेमडा प्लस 1/λ की वैल्यू 1 है। जब ये हमको दिया गया है, यहाँ पर ये गिवन में है, जब यहाँ पर ये दिया गया है तो देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेमडा। इस लेमडा देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू हमें बतानी है जब यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पर लेमडा की वैल्यू आप लिख सकते हैं अल्फ़ा बाई बीटा दिया है और प्लस ये बीटा बाई अल्फ़ा हो जाएगा इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे आप थोड़ा सा, तो मेरे पास यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा, ये एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का, और ये अब बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर और ये प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यहाँ पर ये हमारे पास ए की वैल्यू है, यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो है 3m² और b की वैल्यू ये हो जाएगी और c की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस b बाई ए, दैट इज़ माइनस m और ये m-4। ठीक है, ये m-4 अपॉन a दैट इज़ 3m² माइनस b बाई ए, और यहाँ से जो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा वो c बाई ए दैट इज़ 2/3m²। ठीक है, ठीक है गाइस, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो 2/3m² हो जाएगा, c बाई ए दैट इज़। तो अब यहाँ पर हमारे पास हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर है, हम लोग इसको जानते हैं कि ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है अल्फ़ा बीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा बीटा और प्लस ये 2 अल्फ़ा बीटा है यहाँ पर, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए गाइस, ये है हमारे पास
यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो आया है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा बीटा, ये आ चुका था। और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, वो थी -m और ये m-4, ठीक है, अपॉन a दैट इज़ 3m स्क्वायर था और ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ से 2/3m स्क्वायर, ठीक है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है 2/3m स्क्वायर है। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से m, देखिए एक m से एक m ख़त्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा m-4 का होल स्क्वायर अपॉन 3 3 जा 9 m स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ से 6 और ये 3m स्क्वायर, m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से 3 तो 3 3 जा 9 और 6 3 जा 18 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास यहाँ पर देखिए m-4 इज इक्वल्स टू 6 3 जा 18, ठीक है। तो ये आ गया होल स्क्वायर, यानी यहाँ से m-4 की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा हमारे पास +/√18, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं आप, तो ये m की वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस माइनस और √18 को आप लिख सकते हैं यहाँ से 9 2 जा 18, ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, यानी 3√2 इसको लिख सकते हैं, तो ये 3√2 आ जाएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू 2 पॉसिबल हैं, m एक बार प्लस, यहाँ पर m की वैल्यू जो है ये प्लस में, देखिए m की वैल्यू ये प्लस में 3√2 हो जाएगी और यहाँ से m की वैल्यू 4 - 3√2। तो ये हमारे पास, क्योंकि उसमें लीस्ट पॉसिबल पूछा था वैल्यू m की वैल्यू, तो दिस इज़ द आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा 4 - 3√2, दैट इज़ यहाँ से ये ऑप्शन नंबर जो है 2 करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे, ठीक है। तब तक आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को कंटिन्यू करके देखते रहें, ओके। अगर आप हमारे नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है ना, ओके, थैंक यू।